नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में जो अक्सर आपको हर घर में इसके पेशेंट जो है वो मिल जाते हैं। मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं सिर के दर्द के बारे में। सर दर्द की प्रॉब्लम, हेडेक की प्रॉब्लम इसे बोला जाता है। कई बार सर का दर्द जो है ऐसा होता है कि जो लगातार आपको चलता रहता है, जिसे डॉक्टर माइग्रेन का हेडेक भी बोलते हैं। कई बार साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम के कारण से आपको सर में दर्द रह सकता है। कई बार टेंशन के कारण से भी हेडेक की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं, उनके अनुसार अलग अलग तरह के सिम्टम हमें जो है वो आते हैं, जिसमें सर दर्द को जो है अलग अलग तरीके से डायग्नोस किया जाता है। लेकिन इसकी जो चिकित्सा है वो आप अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस में जाएं तो आपको 2-3 तरह की ही मेडिसिन मोस्टली प्रिस्क्राइब की जाती हैं। या तो पेन किलर मेडिसिन आपको दिया जाता है, वैसो डायलेटर की मेडिसिन आपको दी जाती हैं, कुछ थोड़ा बहुत नर्वाइन टॉनिक मेडिसिन आपको देते हैं, जो आपके डिजीज़ के सिम्टम को सिर्फ स्प्रेस करने में काम करती है। ठीक करने में उन दवाओं का कोई रोल नहीं है। बहुत पेशेंट्स कई सालों तक इन दवाओं का सेवन करते रहते हैं, लेकिन उनके सर के दर्द की प्रॉब्लम ठीक होने की बजाय धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। जहां आपको एक सिंपल सी पैरासीटामोल की टैबलेट से आपको आराम मिल जाता था, समय जैसे जैसे बढ़ता है आपको 2-2, 3-3 पेन किलर मेडिसिन लेने पड़ते हैं। कई बार इंजेक्शंस तक भी आपको दर्द के लगवाने पड़ते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो पाती है। और एक बार के लिए बल्कि स्प्रेस हो पाती है, अगले 10 दिन में, 15 दिन में फिर दोबारा से आपको अटैक आ जाते हैं सर के दर्द के, और जिसमें फिर आपको वही सारा रूटीन फॉलो करना पड़ता है। इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और आप एक तरह से परमानेंट पेशेंट्स बन जाते हैं। लेकिन हम इन सब चीज़ों के अगर एक बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ समझना चाहें तो आयुर्वेद की चिकित्सा इसमें आपको बहुत अच्छे से हेल्प करती है, जिसमें हम अलग अलग पेशेंट के सिम्टम को समझ के और उसके अनुसार चिकित्सा करते हैं। रोग के सही कारण के अनुसार हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे आपकी जो डिजीज़ है वो परमानेंट ठीक हो पाए। इसमें जैसे वात के कारण से किसी पेशेंट को सर में दर्द हो सकता है, जो बहुत भयंकर सर में दर्द होता है, दर्द की इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती रहती है। पित्त के कारण से बढ़ने से सिर का दर्द होता है, तो आपको सर दर्द के साथ साथ उल्टी जैसा मन होता है, चक्कर की आपको प्रॉब्लम आती है। कफ दोष बढ़ने से आपको सर में दर्द रहता है, तो सिर में हैवीनेस आपको बनी रहती है, आप काफ़ी ज़्यादा जो है डल फील करते हैं। या इसके अलावा भी अगर रक्त शिरशूल है तो उसमें हाथ टच करते ही आपको सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कई बार कोई जो है स्ट्रेस के कारण से आपको दर्द हो रहा है, तो उसके भी अलग अलग तरह के सिम्टम होते हैं। इस तरीके से हम आपके डिजीज़ के एक्चुअल कारण को समझ के उसके अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे फिर आयुर्वेद की दवाएं जो भी दोष आपके शरीर में बढ़ा है उसको बैलेंस करने में काम करती हैं और आपके सर के दर्द को स्थायी रूप से ठीक करने में आपको हेल्प करती हैं। दवाओं के अलावा कैसा आपका आहार होना चाहिए, कैसी आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ज़्यादा प्रयोग से आपके सर दर्द की इंटेंसिटी को भी रिड्यूस करेंगी और उसे ठीक करने में भी हेल्प करेंगी, वो सब भी हम आपको बताते हैं। और दवाओं के अलावा एक स्पेशल चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की, जिसे पंचकर्म चिकित्सा बोला जाता है, वो भी हमारे यहाँ करी जाती है पेशेंट्स की डिजीज़ की सिविरिटी के अनुसार। उसमें हम सिर में आयुर्वेदिक तेलों की मालिश करते हैं, शिरोधारा का ट्रीटमेंट करते हैं, नस्य कर्मा का ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है, या सिर पे जड़ी बूटियों के लेप लगाए जाते हैं। ऐसे अलग अलग पंचकर्मा थेरेपीज़ भी इस तरह की डिजीज़ को परमानेंट ठीक करने में काम करती हैं। तो दोस्तों, सर के दर्द की प्रॉब्लम में आपको ज़रूरत है एक अच्छे आयुर्वेद के चिकित्सक से संपर्क करने की, अपने डिजीज़ के सही कारण को समझने की, और उसमें आयुर्वेद की चिकित्सा 3-4 महीने अगर आप लेते हैं, नियम से पथ्य अपथ्य का पालन करते हैं, तो आप पेन किलर मेडिसिन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं और अपने सर के दर्द को स्थायी रूप से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत हेल्प करेगी इस भयंकर रोग से लड़ने के लिए। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियोस को भी आप प्लीज़ आप लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपके बीच में दोबारा से इसी तरह के नए विषयों के साथ दोबारा फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।